Good morning, everyone. Good morning, Priyanka. How are you, everyone? How are you, everyone? जल्दी से कमेंट सेशन में आ जाओ सारे बच्चे। जल्दी से कमेंट सेशन में आ जाओ सारे बच्चे। साउंड एंड वीडियो अच्छे से क्लियर हो रहा है सबके आगे? बता दो जल्दी से, साउंड और वीडियो सबके आगे क्लियर हो रहा है क्या? किसी तरीके का कोई ब्लर हो रहा हो ऐसा कुछ? चंद्रमोहन यस सर, संजू यस सर, युवराज नो सर। इट मीन परफेक्ट है सब कुछ। रोहित सही है सर। अरमान सौरभ कल से सारा स्टाफ वर्क टू होम होगा। ठीक है, सारे टीचर्स अपने घर से ही क्लासेस लेंगे खुद से। देखिए टॉपिक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ए सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्ज का टॉपिक है। इस टॉपिक का मतलब क्या? सिस्टम ऑफ चार्ज को मैंने पहले एक क्लास में बोला था, सुपरपोजिशन भी बोला था। सुपरपोजिशन बोला था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है,
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मैंने इसी को ही बोला था। यही क्या है, सिस्टम ऑफ, उस टाइम क्या था, सिस्टम ऑफ चार्जेस था। अब क्या है, सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगाएंगे हम। जैसे Q1 पॉजिटिव चार्ज था, माइनस Q2 नेगेटिव चार्ज था, प्लस Q3 पॉजिटिव चार्ज था। यहाँ पर एक मैंने कॉमन पॉइंट दे दिया R, यहाँ पर मैंने एक कॉमन पॉइंट दे दिया R, ठीक है। इसके केस में जो भी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इस पॉइंट के केस में, ठीक है, होगा क्या, डाउनवर्ड होगी, डाउनवर्ड होगी, लेकिन ये डाउनवर्ड नहीं होगी, इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। क्यों होगी इसकी डायरेक्शन अपोजिट, ये एक ऐसा केस है जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ये कौन सा था, पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था, ये भी क्या था, एक पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव चार्ज था, इस वजह से क्या होगा, इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। इसकी डायरेक्शन तो रेडियली अपवर्ड हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये कौन से हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अलग अलग है। ठीक है बच्चे, आगे देखो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, किस तरीके से इसने लिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता देता हूं मैं, करते हैं। इसका डेरिवेशन काफी बड़ा डेरिवेशन है, अटेंडेंस में बाद में लूंगा आराम से, ठीक है। देखो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि एक मैंने क्या दी, एक रोड दे दी, ठीक है, एक रोड दे दी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था मेरा, सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूटेड था, परफेक्ट तरीके से था। देन मैंने एक पॉइंट दे दिया P, ठीक है। मुझे इस P के ऊपर क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मुझे इस P के ऊपर क्या निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। उसे बोला जाता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन ए लीनियर फॉर्म, ठीक है। इसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन ए लीनियर फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। मुझे क्या निकालनी है, इसके ऊपर क्या निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और जिसकी मैंने इसकी लेंथ गिवन कितनी दी है, इसकी लेंथ मैंने गिवन कितनी दी है, L दी है। इसकी जो लेंथ है गिवन है वो मेरी कितनी है, L है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी डिस्टेंस कितनी है, A है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी डिस्टेंस कितनी है, A है। इस चीज को निकालने का अलग अलग मेथड बताया गया है, हम करेंगे नॉर्मल टू नॉर्मल मेथड। कई बार इसको सर्कुलर रिंग में बना दिया जाता है, सर्कुलर रिंग में बनाने के बाद में हम इसको मेथड अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा, गॉसियन सरफेस बनाकर गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर गॉस लॉ अप्लाई नहीं करेंगे, ओनली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही करके चलेंगे, जो नॉर्मल इजी टू इजी है वही लेके चलेंगे। देखो, कंप्लीट के ऊपर निकालना टफ है, मतलब जब हम इसके ऊपर कौन सी अप्लाई कर दें, गॉसियन सरफेस बना के गॉस लॉ अप्लाई कर दें, उस टाइम हम क्या निकाल सकते हैं, इसके ऊपर निकाल सकते हैं। मैंने क्या लिया, इतनी सरफेस कट कर दी, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस कितनी थी, क्या थी इसकी डिस्टेंस, dx, क्लियर है। और p तक डिस्टेंस क्या की मैंने, सपोज इसमें x सपोज कर दी, क्लियर है। अब इसके ऊपर चार्जेस कितना था, नेट चार्ज क्या था इसके ऊपर, अगर मैं नेट चार्ज की बात करूं, नेट चार्ज मेरा इसके ऊपर क्या था, नेट चार्ज तो मेरा इसके ऊपर क्या था, क्यों था। लेकिन इसके ऊपर चार्ज कितना बता मेरा नेट, इसके ऊपर मेरा नेट चार्ज कितना है, dq है, क्लियर है। मैंने क्या ले लिया,
आगे से आगे इस मेथड को ले लिया। किस तरीके से, ये जो रोड थी उसको मैंने क्या कर लिया, छोटा सा पार्ट उसका कट कर लिया, इसकी डिस्टेंस क्या ले ली मैंने, dl ले ली। देन उसके ऊपर चार्ज मैंने क्या ले लिया, dq ले ली। फिर dq हम स्मॉल केस में यूज करते आए हैं। जब हमने शुरुआत में वेलोसिटी पढ़ी थी 11th में, उस टाइम हमने ये चीज की थी, dq d dx अपॉन में dt, ठीक है, वेलोसिटी के बारे में हमने ये चीज की थी। तो उसी के केस में हमने क्या लिया, यहाँ पर स्मॉल चार्ज ले लिया, कौन सा, dq ले लिया। देन उसी लेंथ से जो मैंने dq चार्ज जिस पार्ट के ऊपर लिया वहां से लेके जिस पॉइंट पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां तक की डिस्टेंस मैंने क्या ले ली, x ले ली। अब पहले इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड E थी, इसके ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, DE है, D है, तो इसके केस में DE निकलेगी, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन करते हैं, यहां तक क्लियर हुआ होगा आपके अच्छे से, आई होप, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। स्मॉल dq क्या है, एक है पॉइंट चार्ज है, बिल्कुल ही छोटा सा पॉइंट लिया मैंने, पॉइंट चार्ज है मैंने, क्लियर। तो देखो DE इज इक्वल टू मेरा क्या आएगा, k dq अपॉन में x स्क्वायर, यही आएगी। जर्नल सा केस हमने किया है, इलेक्ट्रिक फॉर्म के केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या आया था, E के q अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, वहां पर आती, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, x है, मैंने x ले रखी है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या आएगी, मेरी नेट ही निकालनी पड़ेगी अब तो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कितनी आएगी, देखो इंटीग्रेशन ऑफ d, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। डिस्टेंस देखो क्या आएगी अब मेरी, नेट डिस्टेंस मेरी क्या आएगी, कंप्लीट निकालूं तो मैं, देखो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या a दे रखी है, तो क्या होगी, एक तो क्या होगी मेरी a से शुरू होगी मेरी डिस्टेंस, यहाँ पर a से शुरू होगी। दूसरी नेट टोटल डिस्टेंस मेरी कितनी है, यहाँ पर l प्लस a है, तो लिमिट मेरी क्या आ जाएगी, l प्लस a, क्लियर है। अब देखो वैल्यू पुट करो, इसमें वैल्यू पुट करोगे, a l प्लस a लिमिट है इसकी, k dq अपॉन में x स्क्वायर, क्लियर है। यहां तक एक बार मुझे बता दो जल्दी से, यहां तक क्लियर है क्या, अरमान, DE से रिपीट करना, रिपीट कर दूंगा बच्चे पूरा टॉपिक में दोबारा, जैसे ही फिनिश होगा ना पूरा टॉपिक रिपीट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा टॉपिक में दोबारा करवाऊंगा, ठीक है। एक बार सभी बच्चों का फ्लो बना हुआ है, रिपीट करने से उनका कंसंट्रेशन डाउन होता है, इस वजह से मैं रिपीट नहीं करूंगा बार बार, इसको लास्ट में करूंगा दोबारा, इसकी रिवीजन दूंगा था। अभी जस्ट ये लेसन फिनिश हुई, ये टॉपिक फिनिश होती है, क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है आपको अच्छे से, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। अब हमें पता है इसमें किस चीज के बारे में, कि जो k है वो मेरा कांस्टेंट है, k मेरा क्या है यहाँ कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट होता है उसे हम क्या ले लेते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, तो a l प्लस a dq अपॉन में x स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, वेरिएबल तो x है, x भी तो चेंज हुआ है, x पहले यहाँ तक था, फिर dx में चेंज हो रहा है, तो x को भी मैं कैंसिल कांस्टेंट लेके बाहर नहीं ले जा सकता, और dq के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है ही है, तो मुझे कहीं ना कहीं इसको चेंज करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में चेंज करना पड़ेगा, या तो मैं x को करूं dq के रिस्पेक्ट में चेंज, या फिर dq को करूं मैं x के रिस्पेक्ट में चेंज, मुझे यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से, मुझे यहाँ पर किसी न किसी तरीके से चेंज करना पड़ेगा बच्चे, वो चेंज मैं कैसे करूंगा, यहाँ पर करवा रहा हूँ, बीच में एक स्लाइड उसकी मिसिंग है, तो रिवीजन के टाइम प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहां तक वैल्यू मेरे हिसाब से क्लियर होगी आपकी, यहां तक क्लियर है आप सबके, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं इसी के केस में, देखो
एक फॉर्मूला हमने किया था, ठीक है, कौन सा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, या इसे मैं क्या बोल सकता हूं, इसे बोलते हैं चार्ज और लेंथ का रेशो। ये किसके इक्वल होता है, लेमडा के इक्वल होता है, जिसे Q अपॉन में L लिखा जाता है, Q अपॉन में L लिखा जाता है। क्लियर है। इसी तरीके से मैं लेमडा की वैल्यू लिखूं, स्मॉल चार्ज के केस में निकालूं, dq अपॉन में dl हो जाता है स्मॉल चार्ज के केस में, ठीक है। इस चीज को मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखो, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू चेंजेस करूंगा, ठीक है, मुझे वो वैल्यू चेंजेस की हुई यहाँ पर लिखनी है इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चे। इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखूं तो वो मेरी क्या आएगी, यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करवा दूं तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा dl इज इक्वल टू dq। वहां पर मेरा dq था ना, dq था, dq की जगह मैं ये वैल्यू लिख दूं तो किसी को कोई मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इक्वेशन मेरी क्या थी, इक्वेशन को मैं फिर लिख रहा हूं ताकि प्रॉब्लम ना हो आपको पीछे स्लाइड देखने में। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट मेरी क्या थी यहाँ पर, देखो के ए प्लस एल ए डी क्यू अपॉन में डी क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब इस डी क्यू की वैल्यू क्या है मेरे पास, डी क्यू की मेरे पास वैल्यू लेमडा डी एल, ठीक है, लेमडा डी एल, ठीक है। डी एल नहीं होगी बच्चे, यहाँ पर स्मॉल डिस्टेंस ले रहे हैं और स्मॉल डिस्टेंस अपनी क्या एक्स है, ठीक है। तो लेमडा डी एक्स है इसकी वैल्यू। क्लियर है, वैल्यू पुट कर दो, के इंटीग्रेशन एल और ए इसकी लिमिट है, ठीक है। डी क्यू की वैल्यू क्या है, लेमडा डी एक्स, ठीक है, लेमडा डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चे। के लेमडा मेरा कांस्टेंट है, ए एल प्लस ए, ठीक है, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हैं हम, इंटीग्रेशन तो हमें करना आता है, इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं किसी के, क्योंकि इंटीग्रेशन तो हमने करना सीख लिया है 10th इसमें, 11th में ये चीजें हमने कॉमन सी चीजें थी जो हमने सीख की थी 11th में, ठीक है। इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन इसका क्या आएगा, के लैम्डा ए, तो इंटीग्रेशन कर लेंगे सेम एज इट इज, नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाद में करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा सिंपली फॉर्म में कर दें ताकि आपके समझ में आ जाए, ठीक है। x की -2 पावर और dx, ठीक है। एक स्क्रीन ले रहा हूं मैं अलग से, इंटीग्रेशन करना बता दूंगा, मैं वहां सिखा रहा हूं इंटीग्रेशन करना, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, ठीक है। ये है अपने पास x की -2 dx। जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो सेम एज इट इज क्या होगा, x की 2 है -2, इसमें +1 हो जाएगा, एक पावर इसमें जुड़ जाएगी, जितनी पावर वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी, क्या -2 + 1, तो क्या आएगा x की -1 अपॉन में -1, इसका मतलब -1/x, इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन आएगा। क्लियर। लिमिट के केस में बात करूं मैं तो यहाँ पर मेरी लिमिट थी a और l प्लस a, तो लिमिट इसके केस में कैसे आएगी, a l प्लस a, अपर लिमिट माइनस मैंने बाहर ले लिया शुरुआत में, ठीक है, 1 अपॉन में l प्लस a माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन में a, ठीक है। उस माइनस को अगर मैं अंदर लेके आऊंगा तो मेरे पास 1/a माइनस l प्लस a, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन के केस में, जब हम इंटीग्रेशन जनरल इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं तो। क्लियर है बच्चे, ये मेरे पास वहां पर वैल्यू आ जाती है। इसका जर्नल सा इंटीग्रेशन अगर आप सोल्व कर दोगे, इंटीग्रेशन की मैंने वैल्यू लिख रहा हूं लास्ट में ओनली के लेमडा ए अपॉन में 1 अपॉन में ए माइनस ए प्लस एल,
ये मेरे पास वैल्यू आ चुकी है, एज इट इज मेरे पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, ठीक है। लेमडा तो मैं बीच में से कहीं से घुसा के लेके आया हूं इसमें, शुरुआत में मैंने कोई लेमडा लिया ही नहीं था, लेमडा तो मुझे निकालना ही आना ही नहीं चाहिए क्योंकि लेमडा तो कांस्टेंट है। एक अलग से मैं सपोज करके चला हूं लेमडा के केस में, तो जब चार्ज डेंसिटी में लेके चल रहा हूं तो एक एज इट इज अलग फॉर्म में मैं यहाँ पर लेके चला हूं, वो तो मेरे पास थी नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा जो फाइनल आंसर आएगा उसके अंदर मेरा कहीं भी लैम्डा नहीं आना चाहिए, उसमें मेरा कहीं पर भी लैम्डा नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब मेरी वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी, चेंज होगी तो किसके अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज होगी, तो लैम्डा की मैंने यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है, लैम्डा की वैल्यू मेरी क्या थी, ये थी। इस लैम्डा की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, वैल्यू क्या आएगी, के क्यू अपॉन में एल 1/a माइनस ए प्लस एल। क्लियर है। ये मेरे पास क्या आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मेरी क्या होगी, लीनियर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चे, ये मेरी कौन सी होगी, लीनियर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्लियर है। रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार, ठीक है। किसी का कोई साउंड इशू हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो, उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूं। बच्चे धीरे धीरे इस क्लास के अंदर कम हो गए, जब मैंने ये क्लास स्टार्ट की थी उस टाइम 18 स्टूडेंट थे, अब ओनली 14 स्टूडेंट है। अब तक मैंने अटेंडेंस भी नहीं ली, अटेंडेंस में लास्ट में लूंगा, अटेंडेंस में लास्ट में लूंगा, ठीक है। बच्चे कम हुए हैं तो अटेंडेंस उनके मैं जाहिर सी बात है एब्सेंट ही मार्क करूंगा, ये चीज अपने माइंड में डालें। किसी का कोई डाउट है तो बता दो, अदरवाइज मैं उसके बाद इसको रिपीट करूंगा पूरे टॉपिक को। कोई और डाउट हो किसी का, कहीं पर कोई टॉपिक समझ में ना आया हो या फिर कोई साउंड इश्यू चल रहा हो उस केस में। जल्दी से कमेंट कर दो बच्चे। क्लियर है क्या, यहाँ तक रिपीट कर देता हूँ मैं इसको फिर जल्दी से। प्रियांशु क्लियर है, ओके। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर भी इसको एक बार, ठीक है। देखो मैंने क्या लिया है क्या, यहाँ पर रोड ली, रोड के ऊपर नेट चार्ज मेरा क्या था, क्यू चार्ज मेरा क्या था, यहाँ पर रोड के ऊपर नेट मेरा क्यू चार्ज था इसके ऊपर। क्लियर। नेट चार्ज मैंने यहाँ पर क्या लिया था, क्यू चार्ज लिया था, ठीक है। मुझे इसके ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, किस पॉइंट पर मुझे निकालनी है, इस ई पॉइंट पर। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे इस ई पॉइंट पर निकालनी है। क्लियर है। पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं डायरेक्टली पूरे की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकूं ई पॉइंट पर, उसके लिए मुझे कुछ इसके टुकड़े करके निकालनी पड़ेगी, छोटे छोटे सेपरेटेड टुकड़े करूंगा, उन टुकड़ों के आधार पर मैं निकालूंगा इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने टुकड़ों के आधार पर निकालने की जब मैं कोशिश करूंगा तो क्या आएगी मेरी वैल्यू, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा लिया जिसकी डिस्टेंस क्या थी मेरी dx थी, या इस पॉइंट से लेके p तक की डिस्टेंस मेरी क्या थी, dx थी। नेट पहले e बन रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके केस में कौन सी बन रही है, de बन रही है। नेट के ऊपर चार्ज उस टाइम q था, तो यहाँ पर चार्ज क्या है, dq। क्लियर है, ठीक है। dq इज स्मॉल पॉइंट चार्ज, देन तो डी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, मतलब स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी क्या आएगी, के डी क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक तो डिस्टेंस क्या है, एक्स है, एक्स का स्क्वायर होता है, वहां पर मैंने किया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी क्या आएगी, डी की अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा नेट आ जाएगी, लेकिन हमें यहाँ पर लिमिट की भी रिक्वायरमेंट होगी, इसकी नेट लिमिट क्या होगी, लिमिट भी हमें चाहिए यहाँ पर। तो नेट लिमिट के लिए मैंने क्या किया, टोटल डिस्टेंस मेरी यहाँ से ए से शुरू हुई है, ए से लेकर लास्ट डिस्टेंस क्या मेरी एल प्लस है ए तक है, तो लिमिट मेरी क्या आई ए और एल प्लस ए मेरी नेट लिमिट आ गई। देन सारी वैल्यू मैंने पुट की, किसकी, ई की,
क्लियर है, डी की सारी वैल्यू पुट की, तो मेरी डी की वैल्यू जो पुट करने के बाद के मेरा कांस्टेंट था वो मेरा बाहर आ गया, बचा क्या, डी क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर, डी क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर मेरा बचा फाइनल वैल्यू में। उसके बाद मैं रिजल्ट निकालूं, एक हमारा फॉर्मूला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन में लेंथ होती है, देन डी क्यू अपॉन ये हमने लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एल, क्लियर है। तो यहाँ पर डी क्यू ले रहे हैं तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, dx है, डिस्टेंस मेरी कितनी थी, dx थी, तो डी क्यू की वैल्यू क्या आएगी मेरी, डी क्यू की मेरी वैल्यू क्या आई, लैम्डा dx, लैम्डा dx आया, लैम्डा dx मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो पीछे वाली सेम एज इट इज इक्वेशन है उसको मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, इस इक्वेशन में मैंने dq की वैल्यू पुट की, देन मैंने देखा कि लैम्डा मेरा कांस्टेंट है, लैम्डा को मैंने बाहर दे दिया, 1/x² dx मेरा क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा। अब x के रिस्पेक्ट में करना है x² का इंटीग्रेशन, पावर ऊपर गई -2 हो गया, ठीक है। अब इसमें से एक पावर ऐड होती है, सेम एज इट इज जो पावर बचती है वो नीचे आता है, तो 2 - 2 + 1 अपॉन में 2 + 1 हो जाएगा। तो मेरी लास्ट इंटीग्रेशन लिमिट वगैरह पुट करने के बाद मेरा इंटीग्रेशन ये है, क्योंकि मैंने बीच में सोल्व करवाया था, देन फाइनल मेरी क्या आई, इलेक्ट्रिक फील्ड ये आई, क्योंकि मैंने लैम्डा तो बीच में से कहीं से बीच में कहीं जोड़ा था, तो उस लैम्डा को मैं साथ में लेके नहीं चल सकता, इस वजह से मैंने लैम्डा की यहाँ वैल्यू पुट कर दी और फाइनल आंसर मेरा क्या आ गया, ये आ गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, तब तक किसी का कोई कमेंट है तो कमेंट देख लेता हूँ। तब तक किसी बच्चे का कोई कमेंट है तो कमेंट बता दो मुझे। यहाँ तक क्लियर है क्या सबका, जल्दी से कमेंट कर दो बच्चे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब स्क्रीन क्लियर आ नहीं रही क्या तुम लोगों को, इंटरेक्टिंग स्क्रीन क्या सिस्टम होता है इसमें, मुझे पता नहीं है बच्चे इसका रियलिटी में। मैंने जो स्क्रीन शेयर का जो ऑप्शन आता है वहां पर, जहाँ से पूरी की पूरी लैपटॉप की स्क्रीन शेयर होती है, मैंने वही स्क्रीन शेयर कर दी बच्चे आपके आके, ठीक है। ये मेरे समझ से बाहर है सिस्टम, वे कौन सी स्क्रीन शेयर होती है, ठीक है। जहां तक मेरे को पता है कि स्क्रीन आपके आगे क्लियर आ रही है, साउंड अच्छे से आ रहा है, तो उससे बेटर ना ही तो आपको कुछ चाहिए, ना ही मुझे कुछ चाहिए, ना मुझे इसमें इतना ज्यादा पंगा आता, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट हो रहा है, ठीक है, मैं परफेक्ट दे रहा हूँ अपनी तरफ से, और वो परफेक्ट ही चल रहा है आपके लिए अब तक भी। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट किसी के, अटेंडेंस ले रहा हूँ, जल्दी से अटेंडेंस बोल देना भाई, ठीक है। उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, ज्यादा हेवी टॉपिक नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम आपको पता 10 मिनट का नोटिफिकेशन आ चुका है, मेरे पास भी 10 मिनट रहती है, ठीक है। तो अटेंडेंस ले लेते हैं। पुष्पा, प्रियंका, अनिता, युवराज, युवराज, रोहित प्रेजेंट है, टोनिका प्रेजेंट नहीं है, पंकज, पंकज, युवराज प्रेजेंट है, मैंने लगा दिया प्रेजेंट, मार्क कर दिया, पंकज प्रेजेंट है, अनुराधा, अनुराधा, मुकेश, मुकेश,
मुकेश नहीं है, मृदुल, मृदुल, अरमान, प्रियांशु, गोविंद, सौरभ, सौरभ, संजू, संजू, राहुल, अमित, अमित, रवि, रवि, संगम, संगम, मोक्ष, चंद्रमोहन, जल्दी से एक ही कमेंट करोगे सारे बच्चे, अच्छे से क्लियर हो रहा है या नहीं। जल्दी से बच्चे एक ही कमेंट करोगे, क्लियर हो रहा है या नहीं, अच्छे से वेल परफेक्ट तरीके से समझ में आ रहा है क्या। ओके, थैंक यू एवरीवन। प्रियांशु क्लियर है। संजू, सर मुझे एकदम अच्छे से समझ नहीं आ रहा। संजू कहाँ प्रॉब्लम आ रही है बच्चे। कहाँ कोई ऐसा टॉपिक जो समझ में ना आया हो, या एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही हो। सर आज वाला बच्चे दोबारा करना पड़ेगा आपको, घर जाके अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिजिक्स का अब लेवल अपग्रेड हो रहा है, फिजिक्स को थोड़ा सा लो से हैवी पर लेके जा रहा हूं मैं। पहले वो टॉपिक का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था जिसमें इजी इजी टॉपिक थे जो हमारे समझ में आ जाते हैं इजीली, लेकिन ये टॉपिक है अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया चार्ज का, ठीक है। फिर इसके बाद डेरिवेशन चलेगा इनका आगे, तो मतलब टॉपिक क्या रहेंगे, हैवी रहेंगे। अब मैंने नेक्स्ट टॉपिक मैंने नहीं करवाया, जैसा आपने देखा था कि स्क्रीन बना रखी थी मैंने एक बीच में, और जैसे ये टॉपिक था मैंने नहीं करवाया आज तक, ठीक है। मैंने इसके बीच में इसकी बन गई थी, मैंने सोचा वहां से कुछ और डुप्लीकेट स्क्रीन लेके करवा दूंगा, बाद में मैंने सोचा नहीं चलने देते हैं डायरेक्टली। तो ये टॉपिक है, ये टॉपिक पूरा पूरा एक लेक्चर का टॉपिक है, ठीक है। अब हर एक लेक्चर के अंदर एक ही टॉपिक क्लियर होगा बच्चे अच्छे से, लेकिन होगा वो अच्छे तरीके से होगा, होगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चंद्रमोहन, ओके, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है अपने पास, इलेक्ट्रिक डाइपोल करते हैं। संगम प्रेजेंट, ओके, कोई ना, संगम में लगा दूंगा आपको प्रेजेंट, ठीक है। वैसे भी टाइम अपने पास थोड़ा सा बचा हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल करना जरूरी है अपने पास, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल करते हैं, ठीक है। संगम मैसेज कर देना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मैं कर दूंगा प्रेजेंट बाद में आराम से, ठीक। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की सबसे पहले डेफिनेशन लिख दो, क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज separated by a small distance,
दो कोई चार्ज है, इक्वल भी है, हो सकता है अपोजिट भी हो सकता है, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट हो रहे हैं, जैसे क्यू पॉजिटिव चार्ज है, क्यू नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। यहां तक इस मिड पॉइंट में मुझे क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक है डाइपोल निकालना होता है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का मिड पॉइंट होता है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या होती है, एल होती है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या होती है, एल होती है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को बोला जाता है P इज इक्वल टू 2, मतलब दो चार्जेस है Q और Q, तो 2Q L के केस में, मतलब ज्यादातर ये लेंथ के केस में ले जाता है, तो जो इसका नेट फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि Q 2L, ठीक है। दो डिस्टेंस है मेरे पास, यहाँ पर L है, यहाँ पर L है, तो 2L मेरे पास, ये नेट डाइपोल का फॉर्मूला होता है मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल का, क्लियर है। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से इसको लिखा जाता है, इसके ऊपर एरो बनेगा, ठीक है, Q 2L, ये इसका फाइनल रिजल्ट बताया गया है, ये इसका क्या एक फाइनल रिजल्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये फाइनल रिजल्ट बनता है बच्चे, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला टॉपिक कर लेना, और वो टॉपिक है कुछ मैं साथ के साथ एनसीईआरटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रहा हूँ, एनसीईआरटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो भी साथ के साथ ना आप करने की कोशिश किया करो बच्चे, वो भी आप साथ के साथ करने की कोशिश किया करो, जो प्रीवियस ईयर में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दे रहा हूँ वो भी आप किया करो साथ के साथ बच्चे क्वेश्चन करने की, ठीक है। वो प्रॉब्लम होती है तो मैं करवाऊंगा, जैसे ये चैप्टर अपना फिनिश होगा तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की 2 दिन क्लास दूंगा मैं स्पेशल, 2 दिनों में सारे के सारे उसके क्वेश्चंस मैं कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, मतलब कुछ हद तक दे दूंगा मैं, ठीक है। शोर अब मैंने लगा दिया आपको प्रेजेंट बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक संगमनी में भी मैंने नहीं लगाई थी प्रेजेंट, ठीक है, लगाई थी तो मैं चेक कर लेता हूँ। बाकी आज की क्लास का फिनिश हो चुका है अपना टॉपिक, किसी कोई डाउट है तो बता दीजिए, अदरवाइज में क्लास फिनिश हो जाएगी मेरी, ऑटोमेटिक हो जाती है, तो कल ऑटोमेटिक हो गई मेरी, ठीक है। और रेगुलरिटी रखा करो बच्चे, प्रेजेंट क्लास के अंदर रेगुलर हुआ करो, बीच में एब्सेंट मत होया करो, ठीक है। क्योंकि मैं टॉपिक करवा रहा हूँ एक एज इट इज, जिस तरीके से ऑनलाइन बैच चलते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं करवा रहा हूँ, सारा का सारा कंटेंट एक बेस्ट तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, तो आप इस तरीके से एब्सेंट मत हुआ करो किसी भी तरीके से क्लास के अंदर, ना ही क्लास को मिस किया करो, ठीक है बच्चे। आई होप आपके क्लियर हुआ है यहाँ तक, तो मिलेंगे बच्चे आगे की क्लास में, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।